अर्थति अर्थय जो भय विनाश भविजो मुनौ ममल ज्ञान परिलो। ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम। तत्वं च परम तत्वं परमपा परम भावदार्शिये परम जिनं परमेष्टि नमामि हम परम देवदेवस्य जिन्वैनं सद्वैनं कमल श्री कमल भाव उवे वन्नम अर्जिक भाव सौतम ईज स्वभाव मुक्ति गमे नम च। बोलो श्री गुरु महाराज की। श्री कमलवती श्री ग्रंथादिराज आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी महाराज द्वारा विरचित प्रारंभ। सभी लोग सावधान। लाइट आ गई क्या? नहीं आई। अब लाइट आ जाए तो फिर लाइट से कर देना। आ गई बोल। चलो जैसे ही आ जाए तो आप लाइट से कर देना। श्री कमलवती जी की वांछना यहाँ पर चल रही है। कमलवती जी ग्रंथ में 32 गाथाएं हैं और कल दोपहर के समय हम सब जीवों ने कमलवती जी के नामकरण जो हुआ है ग्रंथ का कमलवती सी, उस नामकरण का आधार रख करके कमलवती सी जो नाम पड़ा है वो किस वजह से पड़ा है, उसका क्या भाव है, इस पर हमने कल चर्चा सुनी थी, समझी थी कि आखिर गुरुदेव ने 32 गाथाओं के इस ग्रंथ का नाम कमलवती सी क्यों दिया है। तो इसको हमने कल बहुत अच्छे से समझा था। कमलवती सी नाम रखने का जो मूल आधार है, क्या कारण है, ये बात हमने कल बहुत अच्छे से समझी। आज हम कमलवती सी ग्रंथ की वांछना प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहली गाथा है कमलवती जी की। तत्वं च परम तत्वं परमप्पा परम भावदर्शी परम जिनम परमेष्टि नमामि हम देव देवस्य। आज हमें 16 गाथाएं शाम तक पूरी करनी है, मगर ऐसे निपटाने वाली पूरी नहीं करेंगे, अच्छे से समझते हुए चलेंगे, अच्छे भाव से। क्या है, थोड़ा आप एकाग्रचित्त होकर के समझेंगे ना। थोड़ा आगे आगे बैठो ना, आप सब लोग वहां लंका में बैठे हैं उतनी दूर जा जाके, थोड़े पास में आके बैठो। पाप ऐसे कसाय में सबसे आगे रहते हो, धर्म के क्षेत्र में बिल्कुल पीछे रहते हो। सिंहासनधारी भी आगे बैठ सकते ना। तुम लोग भी आगे आओ ना भैया, थोड़े बहुत तो हो, कम से कम भी आगे आ जाओ। तो एक एक गाथा का क्रम जो है, जैसे हम पहली गाथा समझाएंगे, फिर दूसरी गाथा का क्रम तीसरे गाथा से जुड़ा हुआ है, तीसरी गाथा का क्रम चौथे गाथा से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आप जैसे मान लो दूसरी गाथा को अच्छे से समझ जाएंगे तो तीसरी गाथा भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और तीसरी को समझोगे तो चौथी उसके साथ जुड़ी हुई है। ये पूरा क्रम चलेगा, क्रम से क्रम बंधा हुआ है। जैसे ट्रेन में एक बोगी से दूसरी बोगी अटैच होती है, तीसरी बोगी अटैच होती है दूसरी बोगी से, ऐसी गाथाओं से गाथाएं जुड़ी हुई हैं। हम गाथाओं को समझते हुए चलेंगे, दो दो तीन तीन गाथाओं को, तो उससे पूरा क्रम हमारा एक साथ चलता रहेगा, है ना। तो तत्वम च परम तत्वम, जो तत्वों में परम तत्व है। तो अब यहाँ ये समझना है कि तत्वों में परम तत्व कौन है, जो प्रयोजन भूत है। अब प्रश्न है कि प्रयोजन भूत कौन है। प्रयोजन भूत हमारा निःशुद्ध आत्मा है।
हमारा निःशुद्धात्म तत्व ही प्रयोजन भूत तत्व है। ऐसा क्यों? हमारा शुद्धात्म तत्व ही प्रयोजन भूत तत्व है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा शुद्धात्म तत्व का आश्रय से ही हमारी मुक्ति है। हमारे शुद्धात्म तत्व के अवलंबन से ही हमारी मुक्ति है। हमारा निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति से ही हमारा संसार परिभ्रमण का अंत है। इसलिए वो हमें प्रयोजन भूत है। वैसे तो 7 तत्व है, मगर प्रयोजन भूत केवल निःशुद्धात्म तत्व ही है। क्या जो प्रयोजन भूत है हमारे लिए, वो हमारा निःशुद्धात्म तत्व है। इसलिए है, क्या मना कर रहा है? हाँ जागने जो वेदी के पीछे कह रहे हैं, तुम प्रवचन सुनो कर ध्यान से। चलिए हाँ, क्या तो प्रयोजन भूत हमारा निःशुद्धात्म तत्व है। क्यों है? क्योंकि हमारा शुद्धात्मा ही हमें आश्रय भूत है। हमारा शुद्धात्मा ही हमें आश्रय लेने योग्य है। हमारे शुद्धात्मा के आश्रय से हमें भाव भ्रमण से मुक्ति है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही हमें इस भवोदधि संसार से पार करने में कारण है। इस बात को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि हमारे स्वभाव के अलावा, हमारी त्रिकाली अंतरात्मा के अलावा और हमें यहाँ से कोई पार नहीं कर सकता। इसलिए प्रयोजन भूत, प्रयोजन भूत का मतलब जिससे हमारा प्रयोजन सधेगा। क्या? जिससे हमारा प्रयोजन सधेगा, वो हमारी त्रिकाली शुद्धात्मा है। और हमारे त्रिकाली शुद्धात्मा के अलावा हमें प्रयोजन कहीं से सधेगा ही नहीं। समझ में आ रही? नहीं आ रही? क्या समझ में आ रही बताओ? नहीं, बाकी नहीं कह रहे हैं। प्रयोजन सिद्ध होगा से मतलब है कि जैसे मान लो आपकी दुकान में ग्राहक आया और आपने उसे कोई सामान वस्तु बेची, तो आपका प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? नहीं, वो सामान ले जाएगा तब नहीं। आपका प्रयोजन सिद्ध होगा कि अगर 10 का सामान है और 12 में बिक रहा है तो। नहीं तो अगर 10 का सामान 10 में ही बिक रहा है तो आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, केवल आयोजन हो रहा है ना? फिर प्रयोजन सिद्ध नहीं माना जाएगा, केवल आयोजन हो रहा है कि पैसा ओवर टन चल रहा है, बस टर्न ओवर चल रहा है ना? तो मुनाफा मिलेगा 2 रुपए का तो आपका प्रयोजन होगा। ऐसे ही जगत में, इस संसार में, इस जीव का प्रयोजन अगर सधता है और सध सकता है तो उसकी निःशुद्धात्मा से, जो खुद के अंदर है, खुद के अंदर विराजमान है, स्वयं का स्वरूप है, स्वयं का ही जो स्वभाव है, तो वो प्रयोजन भूत है। तो ऐसे प्रयोजन भूत शुद्धात्म तत्व को परम तत्व समझना। ठीक है? ऐसे प्रयोजन भूत शुद्धात्म तत्व ही परम तत्व है। अच्छा ये बताइए आप लोग, परम, वह परम तत्व परमात्मा है कहां पर? हाँ बोलिए बोलिए, खुशी से बोलिए। वह प्रयोजन भूत परम तत्व परमात्मा है कहां पर? अच्छे मुस्कुरा के बोलो। कल हमने क्या बोला था? जो अपने स्वभाव के लिए उल्लसित नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, रोमांचित नहीं होते, वो अपने स्वभाव को प्राप्त कर नहीं सकते। क्योंकि अपने स्वभाव को लेकर जिन्हें उल्लास आ जाता है, अपने स्वभाव को लेकर जिन्हें प्रसन्नता आ जाती है, अपने शुद्धात्मा को लेकर जिन्हें उत्साह जग जाता है, वही जीव के लक्षण है स्वभाव को प्राप्त करने के। और जो अपने स्वभाव को प्राप्त करेंगे वही तो संसार के दुखों से मुक्त होकर सिद्ध बनेंगे। क्योंकि संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए अपने स्वभाव को प्राप्त करना जरूरी है। तो ऐसा प्रयोजन भूत, ऐसा प्रयोजन भूत, मेरा आराध्य, मुझे शरण, मुझे इष्ट, मेरा सब कुछ परम तत्व परमात्मा कहां पर है? ऐसे ही, हाँ ऐसे जब तक नहीं बोलोगे खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक, जब तक हम बोलते जाएंगे ऐसे प्रयोजन भूत। आप क्या समझ रहे हैं? हम आपके शब्द नहीं सुनना चाह रहे, हम आपके शब्द मात्र नहीं सुनना चाह रहे। उन शब्दों में आपके अंदर जो अपने अस्तित्व से प्रीति है, अपने परम तत्व परमात्मा से जो इष्टता है, अपने शुद्धात्म तत्व से जो आपका श्रद्धांजलि जुड़ा हुआ है, हम वो देखना चाह रहे हैं। क्योंकि वो अगर अपने अंदर है
तो अपन कमलवत्ती सी अपनी भूमिका अनुसार समझ जाएंगे, और वो नहीं है तो कैसे समझेंगे। तो फिर से सुनिएगा, ऐसा प्रयोजन भूत मेरा अपना, प्रयोजन भूत मेरा अपना सब कुछ सर्वत्र परम तत्व परमात्मा सिद्ध शिला में है, विदेह क्षेत्र में है। हाँ, तो ऐसा प्रयोजन भूत परम पारणामिक शाश्वत अविनाशी शुद्ध आत्मा मेरे अंदर है। पक्का? एक एक जीव की चेहरे से मुस्कुराहट चाहिए। पक्का है? आपके अंदर विराजमान है, आप अपनी स्वरूप से संतुष्ट हैं, अपनी शुद्ध आत्मा की श्रद्धा से भरपूर हैं, अपनी निज आत्मा को ही अपना तारणहार समझते हैं, तो ठीक। अब दूसरा प्रश्न है, वह परमात्मा कैसे दिखाई देता है, कब दिखाई देता है, किसको दिखाई देता है? पहली गाथा की वांछना चल रही है, वह परम तत्व परमात्मा कैसे दिखाई देता है, किससे दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है? तो उसका उत्तर है, वह परमात्मा परम भावदर्शी है। वह परमात्मा कौन से भाव में दर्शन होता है? बस फिर ढीले पड़ गए। वह परमात्मा कौन से भाव में दिखता है? वह परमात्मा कौन से भाव में दिखता है? परम पप्पा, परम भाव। तीसरा प्रश्न, ऐसे परमात्मा को क्या हम इस पंचम काल में भी देख सकते हैं? अच्छा, देख सकते हैं। तो ऐसे परमात्मा को देखने के लिए कौन से पावर वाला चश्मा चाहिए? देखो बहन जी, शकुनी बहन जी का नाम तुम्हारा मीरा, कृष्ण जी कहाँ है? अंदर, ठीक है। तो जब तुम पूरा याद हुए ना, तब तुम बोलो परम भाव का चश्मा चाहिए, ये बोलना था आपको। समझ में आ गई? क्या बोली? तो वो परमात्मा कौन से भाव में दिखता है? वो परमात्मा कौन से भाव में दिखता है? तो क्या ऐसे परमात्मा को इस पंचम काल में भी देखा जा सकता है? देखा जा सकता है। तो ऐसे परमात्मा को देखने के लिए हमें कौन सा भाव का चश्मा चाहिए? अच्छा, एक बात बताओ, अशुभ भाव में, अशुभ भावों में क्या दिखता है और शुभ भावों में क्या दिखता है? हाँ, बहुत अच्छे, जोर से बोलिए। हाँ बोलो, फिर से बोलो रागनी दीदी। जैसे घर द्वार बोल दो, घर परिवार। अशुभ भाव में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पुत्र पत्नी, बेटा बेटी, घर गृहस्थी, दुकानदारी, ये सब चीजें दिखती है। शुभ भावों में क्या क्या दिखता है? देखो अपन पर्यूषण पर्व में रहते हैं ना 10 दिन, तो 10 दिन के बाद अपने ऐसे भाव होते, चलो शिखर जी चले, चलो शिखर जी, शिखर जी, शिखर जी दिखती है, कुछ नहीं दिखता। शुभ भाव हो जाते हैं ना असल में, तो शुभ भावों में शिखर जी दिखती है, शुभ भाव होने पर तीर्थ दिखते हैं, शुभ भाव होने पर त्यागी वृत्ति संयमी महाराज दिखते हैं, और अशुभ भाव होने पर दुकानदारी दिखती है। तो अशुभ में दिखती है दुकान, अशुभ में दिखती है दुकान, और शुभ में दिखता है भगवान, बाहर वाला भगवान, अंदर वाला नहीं। अशुभ में दिखता है दुकान, शुभ में दिखता है सिद्धशिला और अरिहंत सिद्ध भगवान, और परम भाव में दिखता है शुद्धात्म। तो शुभ में भी देखा रे, अशुभ में भी देखा, शुभ में भी देखा और अशुभ में भी देखा। अब इन दोनों भावों को त्याग करके सद्गुरु तारण स्वामी की आज्ञा अनुसार परम भाव को उपलब्ध करो। अब देखना, ये पूरी कमलवती सी यहां से प्रारंभ हो रही है। यहां पर परम भाव दर्शी, ये पहले नंबर की गाथा है, याद रहेगा? याद रहेगा? अगर आपको याद रहेगा तो पूरा क्रम एक से चलेगा। परम भाव दर्शिए, और अंत में 31 नंबर में जब गाथाओं की पूर्णता होने लगी सद्गुरु तारण स्वामी की, तो उन्होंने उस परम भाव की उपलब्धि का उपाय बताया। जिन उत्तम सद्यनम सद्यनम
अपसुदप्प ममलम च परम भाव उपलब्धम। क्योंकि कमलवतीसी में परम भाव की उपलब्धता पूर्वक, एक एक बात समझोगे ध्यान से, परम भाव की उपलब्धता पूर्वक परम तत्व परमात्मा का दर्शन किया है। समझ में आ गया? फिर से बोलूं एक बार और, कमलवतीसी में परम भाव को उपलब्ध करके परम तत्व परमात्मा को दर्शित किया गया, परम तत्व परमात्मा का दर्शन किया गया है। एक बात हो गई। दूसरी बात, उस परम तत्व परमात्मा को जिस साधन से उपलब्ध किया है, उस परम भाव को जिस साधन से उपलब्ध किया है, जिस प्रकार से उपलब्ध किया है, वो गाथा नंबर 2 से लेके 30 नंबर की गाथा में तक उस पूरे साधन का उपाय बताया है। अर्थात उस परम भाव को उपलब्ध करने के लिए सद्गुरु तारण स्वामी ने ज्ञान पूर्वक जो पुरुषार्थ किया है, ज्ञान पूर्वक जो पुरुषार्थ किया है, ज्ञान पूर्वक जो साधना की है, उस ज्ञान की पूर्वक साधना करके, स्वभाव की अनुमोदना करके उस परम भाव को उपलब्ध किया है। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी कमलवतीसी जी में परम भाव की उपलब्धता पूर्वक अपने स्वरूप का दर्शन करना, यही कमल। अब आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि इसमें एक गाथा और है, दर्शन मोहन विमुक्तम, दर्शन मोहन विमुक्तम, यानी दर्शन मोह से मुक्त होकर के अपने स्वरूप का दर्शन। एक गाथा और याद है, दृष्टि नंत चतुष्टय संदर्शम, जिन्हें दृष्टि इष्टि संशुद्धम, यानी अपने अनंत चतुष्टय का दर्शन। इस पंचम काल में आपको एक बहुत अच्छी बात बता दे रहा है, इस पंचम काल में श्रीमद जिन तारण स्वामी जी भगवान ने श्री कमलवतीसी ग्रंथ की रचना के काल में, यानी जिस काल में सद्गुरु तारण स्वामी ने कमलवतीसी ग्रंथ की रचना की थी, उस काल में, पंचम काल में श्री गुरु तारण स्वामी जी ने अनंत जैसे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु अरिहंत परमात्मा को अपने अनंत चतुष्टय का पूर्ण प्रकटपना है। फिर से अरिहंत देव को अपने अनंत चतुष्टय का पूर्ण प्रकटपना है। ऐसे अनंत चतुष्टय का दर्शन श्रीमद जिन तारण स्वामी जी ने कमलवतीसी की रचना के काल में किया है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। अब आप देखना, तारण स्वामी, अरिहंत देव और तारण स्वामी का बीच का अंतर क्या है, कितना फर्क है, थोड़ा ध्यान से। अरिहंत देव को अनंत चतुष्टय पूर्ण रूपेण प्रकट है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। अरिहंत परमात्मा को अनंत चतुष्टय पूर्ण रूपेण प्रकट है, ठीक है। और सद्गुरु तारण स्वामी और अरिहंत देव में देखो अंतर, उनको अनंत चतुष्टय पूर्ण रूपेण प्रकट है और सद्गुरु तारण स्वामी को अनंत चतुष्टय का दृष्टि में दर्शन है। देखो ये मेल मिला के देखो, वो केवल ज्ञानी, ये सम्यक ज्ञानी, वो केवल ज्ञानी, ये सम्यक ज्ञानी, उनके अनंत चतुष्टय पूर्ण रूप से प्रकट हो गए हैं और संत तारण स्वामी जी को उसी अनंत चतुष्टय का दर्शन दृष्टि में हो रहा है। अब आप अंतर नहीं समझ रहे क्या है? अनंत चतुष्टय को अपनी दृष्टि से देखना, ये सम्यक ज्ञान है, ये ज्ञान का प्रकाशमान है, ये प्रकाशमान ज्ञान की कला है, ये प्रकाशित ज्ञान की ज्योति है। तो अनंत चतुष्टय को ज्ञान से दर्शित करना, ज्ञान से, ज्ञान पूर्वक बोला तो होता तो दर्शन दर्शन से, दर्शन दर्शन से ही होता है, मगर ज्ञान की हर जगह मुख्यता आती, इसलिए ज्ञान का नाम लिया जाता है। तो अपने ज्ञान पूर्वक साधना करके अपने अनंत चतुष्टय का दर्शन सद्गुरु तारण स्वामी को हुआ और अरिहंत भगवान को अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। अब इसमें अंतर बताओ कैसे कैसे? जब बहू को, लड़की को देखने गए, लड़के वाले लड़की को देखने गए, तो वो जब लड़की को देख रहे थे और देख करके जैसे ही उन्होंने पक्की की,
जैसे उन्होंने देख करके पक्की की कि हमें ये बेटियां पसंद है और लड़के लड़की वाले सब तैयार हो गए, संबंध तय हो गया। अब आप ये बताइए, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। लड़की के साथ लड़की देखने जब गए थे तो जो लड़का था उसका बड़ा भाई भी गया था, जिसको जो बड़ा भाई है और जो कुटुंबीजन है वो भी तो गए थे देखने के लिए, पक्का करने के लिए। अब आप ये बताओ, अब वो लड़की ब्याह के आएगी और मुंह दिखाई होगी कि नहीं? बोले ही नहीं रहे है? मुंह दिखाई होगी। तो अब जब लड़की ब्याह के आएगी और खिचड़ी के दिन मुंह दिखाई होगी, तो अभी क्या हुआ? हाँ आया, समझे कि नहीं आया? और दर्शन भी किया और दर्शन करके मान्यता भी कर ली। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ? फिर से बोले, दर्शन भी किया और दर्शन करके लगे हाथ मान्यता भी कर ली। ऐसे ही अनादिकाल के बाद पंच पर अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहने पर जीवात्मा को एक समय के लिए शुद्ध निर्विकल्प शुद्धात्मा का दर्शन होता है। उस दर्शन को ही सम्यक दर्शन बोलते हैं। वो शुद्धात्म तत्व का निर्विकल्प जो दर्शन होता है, उस दर्शन को ही सम्यक दर्शन बोलते हैं। और ऐसे दर्शन होने के बाद लगे हाथ मान्यता कि यही शुद्धात्मा मैं हूं, यही त्रिलोकीनाथ मैं हूं। अब लड़की देखने गए आप, तो पहले क्या किया आपने? देखा, और देख करके क्या बोला लड़की वालों से? क्योंकि वो तो आपको मना रहे थे, बुला रहे थे, एक बार आ जाइए साहब आप, एक बार साहब आप आ जाइए, देख लीजिए देख लीजिए। वो कई दिन से बोले थे, लगे थे पीछे। तो अब आप चले गए। तो जैसे ही आपने बिटिया को देखा और जैसे ही उसको देखा और उसके संस्कार और उसकी चाल ढाल सब देखी, और आपने कहा कि संधि साहब रिश्ता पक्का है, ठीक है ना, रिश्ता पक्का है। ऐसे ही एक बार जब जीभ का उपयोग स्वयं सन्मुख होता है, इंद्रियों से दामन छोड़ करके उपयोग, मन से अपना संबंध तोड़ करके उपयोग, एक समय के लिए अंतर में प्रकाश स्वरूप में उतर जाता है, तो उस उतरते समय इस जीव को अपने स्वयं समय अनंत चतुष्टयमयी शुद्ध आत्मा का दर्शन हो जाता है। मगर दर्शन अकेले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लड़की देखने वाले तो बहुत घर में जाते हैं और दर्शन करके और दर्शन करते करते पता चल जाता है कि 50 साल की उम्र हो गई, अभी तक मोड़ा ठिकाने नहीं लगा। इसलिए दर्शन करने अकेले से काम नहीं चलता। दर्शन करने के बाद मोहर लगानी पड़ती है, सील लगानी पड़ती है कि हमारा आपकी बेटी बिटिया से हमारे बेटे का रिश्ता। ऐसी शुद्धात्मा का दर्शन हुआ और जैसी स्वरूप का दर्शन हुआ, दर्शन करते ही मान्यता में, श्रद्धा में, ज्ञान में ये स्वीकारता, ये पक्की निष्ठा, ये पक्की मान्यता हो जाती है कि मैं इस शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी स्वयं सिद्ध परम तत्व। अच्छा जी बताओ, दर्शन महत्वपूर्ण है कि मान्यता महत्वपूर्ण? अच्छा क्यों मान्यता महत्वपूर्ण क्यों है, दर्शन क्यों नहीं? और नहीं तो नहीं नहीं, वो तो अनादिकाल है। दर्शन से मात्र होने से इतना काम नहीं बनता, क्योंकि एक घर देख लिए, दो घर देख लिए, तीन घर देख लिए, देखकर देखकर बाल ही पकड़। इसलिए दर्शन हुआ और दर्शन के बाद मान्यता। अब दर्शन होने के बाद मान्यता कर लो। अच्छा मान्यता कर लो कि यही मेरा स्वरूप है। अब दूसरा प्रश्न है, वो लड़की मान्यता होते से ही बहू हो गई या और कोई काफी अभी क्रियाक्रम बाकी है? मान्यता होते से ही मानसिक रूप से हो गई ना। ईमानदारी से मुंह दिखाई तो, अरे मुंह दिखाओ जब तक पक्का भाव समझ आया कि नहीं आया? मुंह दिखाया तब तो पक्का होता। ईमानदारी से मुंह दिखाई तो हो गई।
ऐसे ही श्री गुरु महाराज के साथ हुआ। ऐसे ही सदगुरु तारण तरण देव के साथ हुआ है। उन्होंने अपने अनंत चतुष्टय स्वरूप का दर्शन किया और अपने चतुष्टय स्वभाव का दर्शन करके ज्ञान पूर्वक अपने स्वभाव की श्रद्धा और मान्यता पूर्वक दृष्टि में खरे उतर गए। ये गुरु महाराज की दशा हो गई। अब आप पूछोगे अरिहंत प्रभु की कैसी है? बोलो। उनकी दशा, इनकी दशा पक्की हुई है, बात तय हुई है। और उनकी दशा में जैसे दुल्हन पूरे आभूषणों के साथ सजी सवरी, पूरे आभूषण के साथ, और कौन से वस्त्र रहता वो जिसको पहनते, पूरे वस्त्राभूषण के साथ सज धवज के और आती है। और जब वो ऐसा उसका मुंह दिखाई होती है तो वो दशा, क्योंकि वे भी अनंत चतुष्टय से सजे सवरे केवल ज्ञान को प्रकाशित कर रहे हैं और अनंत चतुष्टय का उनका पूर्ण रूप से प्रगटपना आ गया है। और जहां अनंत चतुष्टय का उनका प्रगटपना आ गया है वही उनकी अरिहंत दशा है। तो तारण स्वामी की और अरिहंत प्रभु की दोनों की दशा में अंतर केवल, अब आ गया समझ? अब बताइए, तारण स्वामी जी की दशा मैंने उदाहरण दिया है और उनके तारण स्वामी की दशा के लिए मैंने कौन सा उदाहरण दिया है बताइए? उनको अनंत चतुष्टय का दर्शन किस तरह से, क्रेज बहन जी? हाँ ठीक। अच्छा, अरिहंत भगवान के लिए कौन सा उदाहरण दिया हमने? पूर्ण रूप से प्रकट हो गई। ठीक है, तो गुरु महाराज को अनंत चतुष्टय का दर्शन हुआ और उन्होंने बोल दिया कि ऐसा परम तत्व परमात्मा परम भाव में दिखता है। आप पूछ सकते हैं गुरु महाराज से कि गुरु महाराज क्या आपने देखा?